बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ उमैर अमजद। खबर शामिल करते हैं। लंदन के नवाही इलाका भिंडी जतीरा में घरेलू झगड़े पर रिश्तेदार ने नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ फ़िदा हुसैन से। जी मियाँ फ़िदा हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, लुधियाना का नवाही इलाका भिंडी जतीरा का रहायशी ज़ैद अपने खेतों में पानी लगा रहा था कि घरेलू रंजिश पर करीबी रिश्तेदार यासी ने पिस्टल के फायर मारकर ज़ैद को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फ़रार हो गया। इत्तला मिलने पर लुधियाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ फ़िदा हुसैन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फरोज से, जहां महकमा खुराक के मुलाजमीन की जानब से टाइम स्केल न मिलने, प्रमोशन न मिलने के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन की जानब से मुतालबात न मानने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिसर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। करप्शन, गंदम, हुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफसरान को बरतरफ करके मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएँ। चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल न किया गया तो 15 जून से सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। कोटअद्दू सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साउथ अल्ताफ बलोच का दौरा। कोटअद्दू यूनियन कौंसिल मौजा दर्ग और शहर का विजिट किया। इनकी आमद से कबल इकबाल पार्क में सस्ता बाजार लगा दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी में शहर भर में सफाई सुथराई के लिए अफसरान की दौड़ें लग गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अवाम और सियासी वर्कर्स के मसाइल सुने बगैर वापस लौट गए। रेस्क्यू नौशहरा ने माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने 1217 हादसात में खिदमत फराहम की। रेस्क्यू कंट्रोल 1122 नौशहरा को 30,076 कॉल मसूल हुई, जिनमें 15,976 गैर ज़रूरी कॉल्स शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 नौशहरा ने गुज़श्ता माह के दौरान हंगामी सूरत हाल में मजमूई तौर पर 1217 मुख्तलिफ हादसात में अवाम को खिदमत फराहम की। रेस्क्यू 1122 नौशहरा के तर्जमान नबील खान के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल को 30,076 कॉल मौसूल हुई, जिनमें 15,976 गैर ज़रूरी कॉल्स शामिल हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान रेस्क्यू मेडिकल टीमों का रिस्पॉन्स टाइम 6 मिनट 21 सेकंड रहा। पेश आने वाले 1217 हादसात में 1172 अफराद को बर वक्त तबी सहूलियात फराहम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर रोनमा होने वाले हादसों में रोड के 347, मेडिकल इमरजेंसी के 712, आग लगने और दीगर हादसों में 26 अफराद को खिदमत फराहम की। खैरपुर गुम्बड़ गुज़श्ता दिनों बेदर्दी से कत्ल होने वाले सरफराज पठान के कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। गुज़श्ता रोज गुम्बड़ स्टेशन के करीब अपनी दुकान में बैठे सरफराज पठान को 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके कत्ल का मुकदमा दादो कुल्होड़ो अब्दुल रहीम कुल्होड़ो और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई भी गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। इस मौका पर कत्ल होने वाले सरफराज पठान के कजन नुमाइंदा निजी टीवी न्यूज़ आगा शेर आलम, निजी टीवी के नुमाइंदा लाला शान पठान ने PFUJ के मरकजी रहनुमा राना अजीम, GM जमाली समेत पूरी क़यादत से मुतालबा करते हुए कहा कि कत्लों की गिरफ्तारी में हमारी मदद की जाए और मुलजिमान की जानिब से सहाफ़ियों को कत्ल की धमकी देने का नोटिस लिया जाए। खबर शामिल करते हैं नौशीरवान से, जहां पिपी बाजार में CCTV कैमरों की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह मियाँ हलीकुर रहमान ने किया। पब्बी में पहले काफी सारे DSP ड्यूटी कर चुके हैं, मगर साबका DSP पब्बी तैयब जान पहले शख्सियत थे जिन्होंने इलाका में क्राइम कंट्रोल के लिए CCTV कैमरों की जरूरत महसूस की। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ राय इकट्ठी की, जिसके लिए बाजार में चंदा भी कराया गया, लेकिन वो चंदा अब इन कैमरों के पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए साबका नाज़िम MPA और मशीर वजीर आला बराए एक्सरसाइज एजुकेशन खलीलुर रहमान, MNA इमरान हटक, AC पब्बी सानिया साफी और TMO पब्बी इखलाक हुसैन के मुस्बत और तामीराती और कलीदी किरदार की वजह से इस सिस्टम के लिए बाकायदा तौर पर टेंडर कराया गया। सहीवाल के इलाका बिलाल कॉलोनी से तलक रखने वाले नौजवान ने अपनी हिम्मत मर्दा मदद खुदा की आला मिसाल कायम कर दी। घर घर जाकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने और गरीब ग्रानू और कमजोरों को मुहैयर हजरात से राशन लेकर देने की आला मिसाल कायम कर दी। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान का प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में भी अपनी मदद आपके तहत इस नौजवान ने 100 के करीब पौधे भी लगवाए। इस नौजवान की हिम्मत, जवां मर्दी और जुरात और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। इस नौजवान ने दूसरे लोगों के लिए आला मिसाल कायम की है। मिंचनाबाद के नवाही इलाका मैकलोडगंज के मौजा कायमपुर जंगी बस्ती खुआरे की रिहायशी बेवा आंखों की बिनाई से महरूम अम्मा शीरा बीबी किसी मसीहा की मुंतजिर। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मयूद्दीन से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद के नवाही इलाका मिकलोडगंज की बस्ती खुआरिया में। यहाँ पर एक ऐसा ख़ानदान मौजूद है, अम्मा जी मेरे साथ एक मौजूद हैं, जो कि बेवा होने के साथ साथ आँखों की बिनाई से भी महरूम है। अम्मा जी को अभी तक
تک حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پیکج نہیں دیا گیا، حالانکہ اماں جی انتہائی مستحق ہیں۔ اماں جی کو احساس کفالت پروگرام میں بھی شامل نہیں کیا گیا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ صرف اور صرف اماں جی جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اماں جی کا گزارا ہو رہا ہے۔ اماں جی کی ایک بیٹی ہے، وہ بھی اماں کی زیر کفالت ہے۔ اماں جی کی پوتیاں دوتے بچے وہ بھی اماں جی کے زیر کفالت ہیں، حتیٰ کہ وہ گونگے بھی ہیں، بولنے کی سکت سے بھی محروم ہیں۔ میرے ساتھ اماں جی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی اماں جی۔ میں جی غریب ہاں، میری کوئی امداد نہیں ہوئی۔ میں شاید دھکے کھا تے چپ کر تے بہ گئی ہاں۔ تینوں بھی آکھا ہے، مینوں بھی آکھا ہے، میری کوئی امداد نہیں ہوئی، میری کوئی عمران خان نہیں کیتی، کوئی بے نظیر نہیں کیتی۔ میں رول تے ہٹ تے بہ گئی ہاں۔ اماں جی تسی بے نظیر دفتر گئے سو پیسے ملے کہ نہیں؟ نہیں جی گئے ہیں، خبر کتنی باری گئی ہاں، ایک باری بھی نہیں، ایک باری بھی نہیں، 3-4 باری گئی ہاں۔ میرے ساتھ اماں جی کی ایک بیٹی موجود ہے جو اماں جی کے زیر کفالت ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، کیا ہیں؟ جی باجی۔ جی میں بہت عرصہ ہو گیا شادی ہوئی جی، انہیں قدر نہیں کیا میرا تے بھی میں اوتھے بیٹھی رہی ہاں۔ میں کیتا وہ چلو جی بھی اج گھر بن جاندا ہے، اج گھر بن جا جی، انہیں میری قدر نہیں کیتی۔ مینوں 6-7 سال ہو گئے بچے ہے نے، بچیاں دے بارے دسو نا، بچے کی نے گونگے نے؟ بھائی جی ایک وڈی بچی ہے، او جی گونگی ہیگی ہے، نہ او سندی ہے نہ او گلاں کردی، تے جی چھوٹی بچی ہے اون دے کناں مینوں ریشہ آندا ہے۔ بڑا عرصہ ہو گیا دوائی کراندی بھی، ہن میں نا کوئی ڈاکٹر نہیں چھڈا ایتھے۔ جی ناظرین، یہ خاندان آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ یہ باجی جو ہیں خود دیہاڑی محنت مزدوری کر کے اماں جی کو بھی کفالت کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی ہے، ان کے کانوں سے جو ہے وہ پیپ چلتی ہے، ریشہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات نے کہا ان کے حوالے سے کہ ان کا آپریٹ ہوگا، ان کے پاس ان کے بھی پیسے نہیں ہیں، اماں جی بھی بیمار رہتی ہیں، ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ کوئی علاج کروا سکے۔ خدا را ہمارے علاقے کے منسٹر صاحب جو ہیں عشر زکوٰۃ کے، ایسے مستحق لوگوں کو امداد دی جائے، ان تک پیکج پہنچایا جائے، نہ کہ صرف بلنگ بانگ دعوے ٹی وی پہ بیٹھ کے کیے جائیں، بلکہ مستحق تک امداد پہنچائی بھی جائے۔ جی بہت شکریہ غلام محی الدین ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ صفدر آباد کے نواحی گاؤں جبرا میں زہریلا دودھ پینے سے ماں اور 4 بچوں کی حالت غیر ہو گئی، جس پر انہیں صفدر آباد THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں فوری طبی امداد دی گئی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں صفدر آباد سے ہمارے نمائندے افضل فاروقی۔ جی افضل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ تفصیلات کے مطابق صفدر آباد کے نواحی گاؤں جبرا میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد نے زہریلا دودھ پی لیا، جس سے ان کی حالت غیر ہو گئی، جس میں ایک ماں اور 4 بچے شامل تھے، جن کو فوری طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال صفدر آباد منتقل کر دیا گیا، جہاں پر موجود ڈاکٹرز نے متاثرین کو فوری طبی امداد فراہم کی، جس کے بعد ہسپتال ذرائع کے مطابق ان 5 افراد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسرے واقعے میں نواحی گاؤں قلعہ میرزماں کی رہائشی خاتون نے بھی گھریلو جھگڑے کے باعث زہریلی گولیاں کھا لی، اسے بھی فوری طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ SHO تھانہ صفدر آباد نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی تاکہ بروقت کارروائی کی جائے۔ جی بہت شکریہ افضل فاروقی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ریاستر ماتلی الدین کی بڑی سے کامیاب ہونے والے ڈاٹا محمد حالی پٹو کی سندھ اسمبلی میں حلفداری ہوئی۔ ڈاٹا محمد حالی پٹو جب اسمبلی ہال داخل ہوئے تو سینئر ممبران نے شاندار اقبال کیا۔ سندھ اسمبلی ہال میں سینئر ممبران نے مرحوم بشیر حالی پٹو کو لفظوں میں یاد کیا۔ حلفبرداری کے بعد ڈاٹا محمد حالی پٹو نے خیال اظہار کیا، بڑی لیڈ سے کامیاب ہونے پر اپنے حلقے کے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے حلقے ووٹرز کا ہر مسئلے پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اپنے سینئر ممبران کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب عمل کرتے ہیں ڈونگا سے، جہاں ملک بھر طرح علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ شدید گرمی ہوتے ہی ڈونگا بونگر مضافاتی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گھنٹوں شہر و گردوا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہونے کی وجہ سے خواتین، بچے، بوڑھے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اہلیان علاقہ نے رابطہ حکام سے مطالبہ کیا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند کیا جائے۔
खबर शामिल करते हैं वहाड़ी से, जहां थाना ठेगी की हदूद में बासजा किरदारों ने गरीबों का जीना तोबर कर दिया। रास्ता रोककर बच्चों और खवातीन को हिरासत करने लगे। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से झोलियां उठाकर हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील कर दी। वहाड़ी थाना ठेंगी के नवा गाँव 44 पशियांवाला के रिहायशी कमरुज़्ज़मान कमीर अहमद, नज़ीरा बीबी, शमीम बीबी, नसरीन बीबी और दीगरान ने एहतजाज करते हुए बताया कि गाँव के बासर अफराद मोहम्मद यार, ताहिर अब्बास, सलेमान वगैरह ने हमारी जिंदगियां अजीरन बना रखी हैं। बासर मुलजमान हमारी खवातीन और बच्चों का रास्ता रोककर संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं और थाना ठेंगी में अपने असर सूख का इस्तेमाल करते हुए झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर जलील कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बासर मुलजमान हमें घरों से बाहर नहीं निकलने देते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।